तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा क्वलंबनम भव जले पततांजनाना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। काव्य को लिया था, उसका उच्चारण पहले कर लेते हैं। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहीं रूपमस्ति। इस 12वें काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि त्रिभुवन एक लामभूत, आप त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापिता, भगवान आप जिनके द्वारा बनाए गए हैं, जिन परमाणुओं के द्वारा जिनकी रागादि दोषों की इच्छा शांत हो गई है, ऐसे परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। और तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम, और वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे, इसलिए आपके निर्माण में वो सारे लग गए। इसलिए संसार में आपके समान कोई दूसरा सुंदर रूप दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप की यहाँ पर व्याख्या 12वें इस काव्य में की गई है। अब अपन 13वें काव्य को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। यदि आप इसमें अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो ही वो अनुप्रास बनेगा। यदि आप अनुस्वार का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी 5 अनुस्वार जो होते हैं उन सबका अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कलंक में आया है और बिंब के बाद में का आ रहा है तो वहाँ पर भी वो अंक का बन रहा है, और मलिनम के बाद में भी का आ रहा है तो वहाँ पे भी अंक का बन रहा है। तो अंक अंक 3 बार आ रहा है। यदि आप बिंबम बोलेंगे उसको तो बिंबम कलंक, तो वो वाली बात नहीं आएगी जो अनुप्रास में एक ही चीज़ की रिपीटेशन होती है। तो इसलिए इसके माध्यम से अनुप्रास का यदि आप उच्चारण यानी अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो ही वो अनुप्रास की छटा उसमें दिखाई देगी। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। यद वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानम्
बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् हाँ, वक्त्रंग क्व में भी वहाँ पर एक पहला अंक का वहाँ पर भी अनुप्रास है। इस प्रकार से 4 बार इसमें अंक आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार में जब एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार बनता है। तो इसमें आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर ऊपर के हो गए, नर मध्य लोक के हो गए, और उरग शब्द धर्मेंद्र के लिए प्रयोग में आता है क्योंकि वो सर्प के रूप में अपनी विक्रियाएं करते हैं। तो अधोलोक के हो गए वो। उन सबके नेत्रों को हरने वाले, निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, जिन्होंने सारे संसार की जितनी भी उपमाएं थीं सबको जीत लिया है। कोई भी उपमाएं उनके सामने वहाँ पर बची नहीं कि जिसको देकर के उनका वर्णन किया जा सके। और उदाहरण में यदि कोई कहता है कि भगवान का मुख चंद्रमा के जैसा है तो वहाँ पर कह रहे हैं कि निशाकरस्य ते वक्त्रम का और कलंक मलिनम निशाकरस्व का। जैसे कहते हैं अपन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान आपका मुख कहाँ और कहाँ जो कलंक से मलिन है। निशाकर, चंद्रमा का दूसरा नाम निशाकर होता है, सूर्य का नाम दिवाकर होता है, दिन को करने वाला होता है, इसे रात को करने वाला चंद्रमा का नाम निशाकर भी होता है। तो कहाँ उस निशाकर का, और उसमें भी क्या होता है, यद वासरे, दिन में पांडु पलास कल्पम भवती, जो ढाक का पत्र होता है, छोले का पत्र होता है, उसके समान दिन में जो फीका फीका हो जाता है, उस मुख से भगवान आपकी कहाँ तुलना की जा सकती है। उस चंद्रमा की आपके मुख से कैसे तुलना की जा सकती है। अर्थात आप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपने सारी उपमाओं को जीत लिया है और आपका मुख जो है वो सभी लोगों के नेत्रों को हरण करने वाला है। एक बार आपको देख लेते हैं, फिर जैसे पिछले काव्य में कहा था, 2 काव्य में, कि आपको देखने के बाद में फिर और कहीं उसका मन संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता। इसमें तीनों लोकों के प्रतिनिधि के रूप में यदि अपन उनको लेते हैं तो उसके माध्यम से तीनों लोकों के जीव, जब राजा को यदि वर्णन कर लेते हैं तो बाकी सब लोग उसमें आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर सारे सुरों का, मध्य लोक के नरों का और अधोलोक के उरग, यानी वहाँ पर धर्मेंद्र आदि के सबके नेत्रों को हरण करने वाला। और इसके साथ साथ में समोशरण में 3 गति के जीव आते हैं, नरक गति के जीव समोषण में नहीं आते। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो सुर देव गति के हो गए, नर मनुष्य गति के हो गए, और औरक को यदि अपन लें तो त्रेंच गति के भी ले सकते हैं। तो यानी सबके, पूरे संसार के जितने भी भगवान आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, नारकी तो कभी भगवान के दर्शन करने के लिए आ ही नहीं सकते। इसीलिए जिन लोगों को भगवान के दर्शन करने में रुचि नहीं रहती है, उसका प्रतीक है या तो वो वहाँ से आए हैं या वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भगवान के दर्शन के लिए उनके पास में समय नहीं रहता। तो ये तीनों गति के जीव वहाँ पर भगवान के जब दर्शन करते हैं तो उनके नेत्रों को हरण करने वाला आपका मुख, जिसने कि सारी उपमाओं को जीत लिया है। कोई भी उपमाएं उनके सामने, सारी उपमाएं भी फीकी पड़ जाती हैं, ऐसे भगवान का मुख है।
और उदाहरण में भी उन्होंने जो दिया है कि कहाँ कलंक से मलिन वो निशाकर चंद्रमा जो दिन में ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ने वाला है, उसकी उपमा भगवान आपके मुख से कैसे दी जा सकती है। यहाँ विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में किसी चीज को सामने उपस्थित किया जाता, भी चंद्रमा को उपस्थित किया और उसके बाद में उसके दोष बता करके उसको वहाँ से हटा दिया गया, तो ये विभावना अलंकार कहलाता है। कई अलंकार हैं इसमें, एक ये विभावना अलंकार यहाँ पर अर्थालंकार है, और अंक अंग का जहाँ पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है वो शब्द अलंकार है। तो इस प्रकार से ये अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसमें वक्त्रम शब्द आया है। वक्त्रम शब्द मुख के लिए प्रयोग किया जाता है। उवदन भी बोलते हैं, मुख भी बोलते हैं, आस्य भी बोलते हैं, और वक्त्रम भी कहा जाता है। वक्त्रम शब्द गर्जना के अर्थ में भी आता है। मुख से जब कुछ बोला जाता है तो भगवान के मुख, जिससे भगवान की दिव्य ध्वनि का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर वक्त्रम शब्द का प्रयोग किया है। आप लोगों ने कृतांत वक्त्र का नाम सुना होगा। कौन थे? सेनापति थे। पद्म पुराण में श्री राम के सेनापति का वर्णन आता है, उनका नाम था कृतांत वक्त्र। कृतांत का अर्थ होता है यमराज। वैसे सिद्धांत भी अर्थ होता है, शब्दानाम अनेके अर्थ, अनेक अर्थ होते हैं। तो कृतांत का अर्थ होता है यमराज। तो यमराज जैसा मुख, सेनापतियों के ऐसे मुख रहते हैं जिनको देख करके ही वहाँ पर भयभीत हो जाएं, तो इसलिए उनका नाम कृतांत वक्त्र वहाँ पर था। तो वक्त्र शब्द का अर्थ मुख होता है। और साथ ही साथ में इसमें दिया है वासरे। वासरे आप लोग जब पूजा आदि करते हैं, शांति आदि जो शांति धारा करते हैं, उसमें बोलते हैं रवि वासरे। तो वासर शब्द जो आता है वो दिन के लिए आता है। तो यहाँ पर यद वासरे जो कि दिन में। इसी प्रकार से आप लोग जब वैराग्य भावना पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है नवमल द्वार स्रवे निशिवासर नाम लिए घिन आवे। यानी निसी वासर, निसी यानी रात, और वासर शब्द दिन के लिए है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान आपका मुख कहाँ और कहाँ जो दिन में फीका पड़ने वाला है, ऐसे पांडु पलास कल्पम। कल्पम का अर्थ जो है लगभग समान के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर जो पलास के पत्ते होते हैं जिनको किंशुक भी बोलते हैं, उसमें वो कहाँ दिन में बिल्कुल फीके फीके लगते हैं, तो कहाँ आपके मुख से उनकी तुलना की जा सकती है। तो भगवान का मुख बड़ा सुंदर है। इस प्रकार का वर्णन इस काव्य में किया गया है। चैत्य भक्ति आचार्य पूज्यपाद महाराज की रचित है। उसमें भगवान के मुख को बड़ा ही सुंदर बताया है और सारे दोषों से रहित बताया है। क्योंकि भगवान ने दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके माध्यम से भगवान के मुख पर भी वहाँ पर सारे दोषों का अभाव सूचित होता है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो चैत्य भक्ति लिखी है उसमें वहाँ पर वर्णन है अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवन निर्जया कटाक्ष शर मोक्षहीन मविकार तो द्रेकतः विषाद मदहानितः प्रहसताय मानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यंत की। इसका पद्यानुवाद हमने किया है, तो उस पद्यानुवाद को आप जब सुनेंगे तो आपको पूरा भाव प्रकट हो जाएगा कि कितने अच्छे भावों के साथ में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भगवान की स्तुति की है। नहीं लालिमा नयन कमल में सकल क्रोध अग्नि जीती तिरछी नहीं निगाहें पड़ती विकार में रात्रि बीती
विषाद मद को नष्ट कर दिया, छाई है अद्भुत मुस्कान। स्वयं आपका मुख कहता है, शुद्ध हृदय की हूँ पहचान। यानी आपके चेहरे पर ही कि अंदर कितनी शुद्धता प्राप्त हो गई है उनको, उनके मुख से वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा जो होता है वो हृदय का, क्या कहेंगे उसको, इंडेक्स, यानी वहाँ पर अब हिंदी के शब्दों का प्रयोग जो है, कोई जानता है इंडेक्स क्या बोलते हैं, जहाँ पर सारा सूची, क्रमांक सूची आदि जो रहती है उसको जो है इंडेक्स कहते हैं। उसके माध्यम से पूरे पुस्तक के बारे में जानकारी हो जाती है। इसी प्रकार से हृदय की सारे भावों की जानकारी मुख के माध्यम से हो जाती है। तो ऐसा भगवान का वहाँ पर मुख है कि जिन्होंने अपने क्रोध आदि कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके इसलिए उनकी आंखों में लालिमा नहीं है। इसी प्रकार से आप जब महावीराष्टक पढ़ते हैं तो उसमें भी एक काव्य आता है, अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितं जनान् को पापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अताम्रम यक्षक्षु, जिनके नेत्र लालिमा से रहित हैं, जनान को पपायम प्रकटयति, सब लोगों के लिए कि भगवान ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके नेत्रों से प्रकट हो जाता है। और जनान को पापायम प्रकटति बाभ्यंत में स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी बात, यानी उनकी जो मुद्रा है वो शांत है। इसके माध्यम से समझ में आ रहा है कि भगवान ने सारे दोषों पर विजय प्राप्त कर ली। तो चेहरा जो होता है वो अंदर की सारी परिणति को बता देता है। तो भगवान के दर्शन करते समय कि भगवान ने सारे दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनके दर्शन करने से हम भी अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। चाइना की एक कहावत है कि यदि जिसका मुख लटका हुआ हो तो उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जब मुख लटका हुआ है दुकान पर बैठोगे तो फिर कौन ग्राहक आएगा। यानी अच्छे कार्यों को कोई भी कार्य करते हैं आपको तो उसमें प्रशस्ता होनी चाहिए, प्रसन्न होकर के कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे कि यदि चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो अपना मुख किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह जो है छुपा करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है उसका अर्थ है। उसका अर्थ है कि यदि अपन प्रसन्न नहीं रहते हैं तो उसका प्रभाव अपने कर्मों के ऊपर भी पड़ता है। यदि हम दुख से भरे हुए हैं, शोक से भरे हुए हैं, तो कौन से कर्मों का आश्रव होता है? असाता वेदनी कर्मों का आश्रव होता है। तत्वार सूत्र का 6 अध्याय का वो सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान्य सद्विद्यस्य। यदि आप दुखी हैं, शोक कर रहे हैं, यदि आप रो रहे हैं, तो ये सारे असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। कभी कभी होता है जब बिछो आदि हो जाता है तो रुदन की स्थिति बनती है, लेकिन हमेशा ही रोते रहें तो वो अपने शरीर के लिए भी, अपनी आत्मा के लिए भी अहितकारी है। इसलिए अपने लिए प्रशस्त भाव रखना चाहिए, प्रसन्न भाव रखना चाहिए। उसके माध्यम से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, नहीं तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव बना रहता है। शरीर में कोई व्याधि रोग हो जाता है
तब उस समय में यदि अपन ये चिंतन करो कि हमारा ये रोग दूर हो जाए, तो वो भी आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान के माध्यम से कभी भी साता बेदनी का आश्रव नहीं होता। अपन कितना भी सोच लो कि हमारा रोग दूर हो जाए, सोचने से रोग दूर नहीं होने वाला। तो कैसे दूर होगा? प्रशस्त भावों से। क्या चिंतन करना है उस समय में? मेरी भावना की वो पंक्तियां कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इसकी आप माला भी फेर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको अपने आप ही वहाँ पर भावों में प्रशस्ता जाएगी। जब भी आप सोचोगे इसके बारे में कि सारे संसार के जीव सुखी रहें, अपने आप अपने शरीर के दुख को अपन भूल जाएंगे, अपने भावों में प्रसन्नता आ जाएगी। और जैसे ही आपके प्रशस्ता के भाव आएंगे, उस समय में जहाँ पर दुख के भाव के समय में असाता बेदनी कर्म का आश्रय हो रहा था, वो जो है साता के रूप में परिणत हो जाता है। तो इसलिए अपने लिए मुख को प्रसन्न रखना है। भगवान के मुख को इसीलिए देखने आना चाहिए कि अपने मुख को भी अपन चार्ज कर लें, अपने मुख में भी वहाँ पर प्रसन्नता के, प्रशस्ता के भाव आ जाए। तो ऐसे भावों के साथ में भगवान के दर्शन करना चाहिए। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के 3 गुणों में से कौन सा गुण दिखाई देता है? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। इनमें से केवल वीतरागता दिखाई देती है, सर्वज्ञता भी दिखाई नहीं देती और हितोपदेशिता भी नहीं दिखाई देती। वहाँ पर केवल वीतरागता के दर्शन होते हैं। एक बार आचार्य श्री भोपाल में झिरनों के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और उनके दर्शन करते समय किसी ने पूछा कि किसकी प्रतिमा है, तो आचार्य जी ने कहा कि भगवान की प्रतिमा है। उन्होंने कहा चिन्ह तो स्पष्ट नहीं है, इनका क्या चिन्ह है, कौन से भगवान है? तो आचार्य जी ने कहा वीतरागता ही इनका चिन्ह है। यानी भगवान के दर्शन जब करते हैं अपन, तो वहाँ पर सही लाभ तो जो है दर्शन का तभी मिलता है जब वीतरागता की ओर दृष्टि रहती है। वो बात अलग है कि कौन से भगवान है, इस पर भी वहाँ पर रुचि चली जाती है, दृष्टि चली जाती है और उस पर भी अपन पूछने में वहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन सही दर्शन तो भगवान की वीतरागता के, हर प्रतिमा के, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, कोई से भी भगवान की प्रतिमा हो, वहाँ पर वीतरागता सब में मुख्य रूप से रहती है। तो उसके दर्शन करने के लिए, क्योंकि वही हमारे लिए दृष्टिगोचर होती है और भगवान के मुख में जो सुंदरता, नेत्रों को हरण करने की सामर्थ्य है, वो वीतरागता के कारण ही है। इसलिए भगवान के जब दर्शन करते हैं तो उस समय में वीतरागता का ही मुख्य लक्ष्य लेकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए। भूपाल चतुर्विंशति का, जिसको कि अपन दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं, उसमें कहा कि भगवान जब हम आपकी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो उन प्रतिमाओं के दर्शन करते ही हमें एक अद्भुत आह्लाद उत्पन्न होता है। जहाँ गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमाएं हैं, कई कई जगह की प्रतिमाएं इतनी आकर्षक होती हैं, जिसमें गोमटेश्वर बाहुली भगवान की प्रतिमा तो विश्वविख्यात है। उनके जो लोग दर्शन करते हैं, उसमें कल हमने आपको बताया था कि JRD टाटा भी जब भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो उनका वहाँ पर सिर अपने आप झुक गया। ऐसी कई प्रतिमाएं बड़ी आकर्षक होती हैं और जब उनके दर्शन करते हैं तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि भगवान, जब आपकी प्रतिमा इतनी सुंदर है और जब साक्षात आपके रूप का दर्शन देवलोग पंच कल्याणक में करते होंगे तो उनको कितना आह्लाद होता होगा, कितना आनंद होता होगा। दर्शन स्तोत्र में इसी भाव को वहाँ पर बार बार बताया गया है कि भगवान के दर्शन करते समय में कैसे भाव होना चाहिए। एक व्रत होता है जिन मुखावलोकन व्रत, नाम सुना है आपने? जिन मुखावलोकन व्रत कैसा होता है कि भगवान के मुख का दर्शन करना है, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ करके। अब यदि आप अपने बाथरूम में चले जाएंगे तो सबसे पहला आपका अपना ही मुख दिख जाएगा।
तो उसके लिए क्या, बिना स्नान किए हुए उठ करके सबसे पहले आकर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। आपके यहाँ पे कहीं से हो सकते हैं दर्शन के? नहीं हो सकते, बाहर से ही, बाहर से नहीं होते। जब सूतक पातक रहता तब क्या करते हैं? पीछे खिड़की से होते हैं। अच्छा, तो कई कई जगह ऐसी दर्शन होते हैं कि जहाँ पर बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं। जैसे कई कई जिनालयों में तो हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से अपन बाहर से खड़े होकर के बिना स्नान किए भी दर्शन कर सकें। तो जिन मुखावलोकन व्रत में वही बतलाया है। और अभी आगे भादों का महीना आने वाला है, वो भादों के महीने का 1 महीने का व्रत के रूप में वर्णन आया है, जिन मुखावलोकन व्रत पूरे भादों के महीने के लिए। उसमें प्रातः काल में उठ करके भगवान के मुख का दर्शन करना है। यदि आप एकासन उपवास आदि कर सकें तो बात अलग, नहीं भी कर सकें तो कम से कम तीनों संध्या काल में यदि एक एक नमोकार मंत्र की जाप फेरते हैं तो उस जिन मुखावलोकन व्रत का आप पालन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो हमेशा जिन मुखावलोकन का व्रत का पालन करते हैं। कई भैया जी ने बताया कि हम लोग जहाँ आश्रम में रहते हैं वहाँ पर सुबह उठते हैं, सुबह उठने में सबसे पहले जा कर के भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर और कोई कार्य करते हैं। तो ये जो लोग पास में, मंदिर के पास में रहते हैं, इस नियम का पालन, इस व्रत का पालन कर सकते हैं। हम भी कहीं कहीं पर रहते हैं, प्रयास करते हैं। एक बार जहाँ पर हम रुके हुए थे और जहाँ से हमको दर्शन करने के लिए आना पड़ता था, धर्मशाला थोड़ी दूर थी, तो सुबह उठ करके सबसे पहले नीचे देखते हुए चलना, कोई का चेहरा देखना नहीं है, इसलिए नीचे देखते हुए चलना है। और आकर के सबसे पहले भगवान के मुख को देखना है। हमने लोगों को बता दिया था कि इस समय में ना हम किसी को आशीर्वाद देंगे, ना किसी से बात करेंगे, सबसे पहले भगवान से बात करेंगे, फिर उसके बाद में फिर और किसी से बात होगी। तो ये जिन मुखावलोकन है, भगवान के मुख का दर्शन कितना प्रभावकारी होता है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जो लोग आसपास, मंदिर के आसपास रहते हैं, वो तो इसका पालन कर सकते हैं। एक बार प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, तो क्या करें? क्या हम मंदिर के शिखर को देख करके उसको मान सकते हैं? मंदिर के शिखर को देख करके भी एक नवदेवता में एक देवता के दर्शन अपन मान सकते हैं, लेकिन जहाँ मुख के दर्शन की बात कही जाएगी तो उसकी पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा कि ऐसा कर सकते हैं आप, जब कभी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर मंदिर के पास में ही रहना होता है, तो उस समय में उठ कर के सबसे पहले, नहाने के पहले भी जा कर के आप भगवान के मुख का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के मुख का जो माहात्म्य बताया है वो वहाँ पर अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ भगवान का मुख सबके नेत्रों को हरण करने वाला है। ये सुंदरता उन्होंने कैसे प्राप्त की? यदि हम इस बात की खोज करें तो आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्नकण श्रावकाचार में इसके सूत्र मिलते हैं। उसमें एक सूत्र आता है, भक्ते सुंदर रूपम। भगवान ने पूर्व में 16 कारण भावनाओं को भाया है, और जिसमें कितनी भावनाएं भक्ति वाली हैं, उसमें अरहत भक्ति, प्रवचन भक्ति और आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, 4 भक्ति की भावनाएं हैं। तो पांचों परमेष्ठी की जो भक्तियां उन्होंने पूर्व में की हैं, उसके माध्यम से उन्होंने इतने सुंदर रूप को प्राप्त किया है, जिसमें कि जो उनको देखता है वो देखता ही रह जाता है। और यदि अपन उदाहरण देखें, राजा श्रीपाल जब कुष्ठ रोगी हो गए थे, तो उस समय में उन्होंने भक्ति के माध्यम से ही अपने जो रूप को वहां पर सुंदर बनाया था। वादिराज मुनिराज के बारे में, जिनके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया था, उन्होंने भी भक्ति के माध्यम से ही सुंदर रूप को प्राप्त किया था। दुर्गंधा के बारे में भी कथानक आता है रोहिणी व्रत की कथा में, कि उन्होंने भी भक्ति के माध्यम से सुंदर शरीर को प्राप्त किया था। तो भगवान ने पूर्व में इन भक्तियों के माध्यम से सुंदर रूप को प्राप्त किया है। तो बाकी जितने भी अपने रूप को सुंदर बनाने के जो माध्यम हैं, वो वास्तव में सही माध्यम नहीं है। सही माध्यम तो भगवान की भक्ति करके जो सुंदर रूप को प्राप्त करता है, वो सही मार्ग है। आचार्य वादिराज महाराज ने
एक ही भाव स्तोत्र में एक बात लिखी है कि अपने आप को कौन सजाने की इच्छा रखता है? अपने आप को सजाने की इच्छा वही रखता है जो तन और मन से कुरूप होता है। मन से भी कुरूप होता है, वही अपने आप को सजाने की भावना रखता है। उसमें भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य वादिराज महाराज ने कहा है, उसका हमने पद्यानुवाद किया है। हो चाह सजाने की जिनका कुरूप तन मन, भय शत्रु शस्त्र रखते निर्भय मनोज्ञ हैं जिन, ना शस्त्र से प्रयोजन ना वस्त्र पुष्प माला। यानी जो अपने आप को सजाने की इच्छा रख रहा है, इसका मतलब है अपनी कुरूपता को दूर करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में जो अपने आप को सजाने की भावना रख रहा है, मतलब कुछ छुपाने का भाव रख रहा है। तो जो आभूषण वस्त्र आदि से अपने आप को सजाने की भावना रखता है, वो मन से तन से कुरूप होता है, वो ही उसको दबाने का प्रयास करता है। और शस्त्र कौन रखता है? जिसको शत्रुओं से भय रहता है। शस्त्र वही रखता है जो दूसरों को डराना चाहता है या स्वयं जो भयभीत रहता है, वही शस्त्र रखता है। और भगवान के लिए कहा कि भगवान आप ना तो वस्त्रों को, ना आभूषण को धारण करते हैं, ना कोई शस्त्र को धारण करते हैं, इसलिए आप सर्वांग सुंदर हैं और आपको संसार में किसी से भय भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की जो यहाँ पर स्तुति की गई है, उसमें भगवान ने जो सुंदर रूप को प्राप्त किया है, वो आर्टिफिशियल नहीं, किसी के माध्यम से उन्होंने अपनी सुंदरता को बनाया नहीं है। उन्होंने मूल जो कर्म हैं उसके माध्यम से उस सुंदरता को प्राप्त किया है। अब यहाँ पर अलंकार की बात आई थी कि भगवान का मुख कहाँ और कहाँ वो चंद्रमा, और साथ साथ में ये भी कहा था कि जिन्होंने सारे उपमाओं को जीत लिया है, सारी उपमाएं उनके सामने फीकी हो गई हैं। तो एक अलंकार होता है अनन्य उपमा अलंकार। अनन्य उपमा अलंकार में क्या होता है कि जिसमें सारी उपमाएं वहाँ पर गौण हो जाती हैं। आप लोगों ने इष्टोपदेश में वो कारिका देखी होगी कि जिसमें कहते हैं नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम एव। उसमें कहा कि स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों का सुख तो स्वर्गों के जैसा है, उसको कोई उपमा दूसरी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ये अनन्य उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी उपमाएं, यहाँ पे कह दिया है कि सारी उपमाएं भगवान आपके सामने, आपने सारी उपमाओं को जीत लिया है। इसीलिए एक अनन्य उपमा अलंकार का उदाहरण आपके सामने रखते हैं। गगनम गगनाकारम। गगन को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, गगन इतना विस्तृत है कि वो गगन के आकार का ही है। सागरम सागरोपमा। सागर को किसकी उपमा दें? सागर जो स्वयं इतना विस्तृत है, तो सागर सागर के समान है। इसी प्रकार से वहां पर कहा कि राम रावण योर युद्ध राम रावण योर व, कि राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसको किसी दूसरे युद्ध की उपमा नहीं दी जा सकती, वो सबसे ऊंचा है, यानी उसमें किसी दूसरे की अलंकार की उपमा नहीं दी जा सकती। तो ये अनन्य उपमा अलंकार यहाँ पर प्रकट होता है। अब भगवान के मुखों में जब हमने बताया था आपके लिए, तो उसमें एक वक्त्रम बताया, एक मुख कहा, एक वदन कहा, एक आस्य भी आता है। आस्य का अर्थ क्या होता है? मुख होता है। तो जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनके चारों दिशाओं में मुख हो जाते हैं। ये अतिशय है, केवल ज्ञान का अतिशय है कि चारों दिशाओं में जहाँ से भी भगवान को देखो, वहाँ पर भगवान के ऐसा लगता है कि भगवान अपने लिए ही देख रहे हैं। और समोशरण में जो भी परिक्रमा करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ओर ही देख रहे हैं। कई कई जगह ऐसी फोटो भी हैं। एक राष्ट्रपति भवन में एक फोटो लगी हुई है ऊपर सीलिंग में, और उस फोटो में, जबकि वो 2 डायमेंशनल है, उस फोटो में ऐसा है कि आप किसी भी कोने से जाकर के देखो,
ऐसा लगता है कि वो अपनी ओर ही देख रही है। तो जब 2 डायमेंशनल में भी ऐसा प्रभाव हो सकता है, और भगवान ने अपने शरीर के सारे रोगाणु कीटाणु सब बाहर निकाल दिए, निगोदिया जीव भी उनके शरीर से निकल चुके हैं। जब उनका परम औदारिक शरीर होता है तो उनके शरीर से सारे निगोदिया जीव भी निष्कासित हो जाते हैं। परम औदारिक शरीर उनका स्फटिक मणि के समान हो जाता है, इसलिए इसके माध्यम से उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती है, और जहाँ से भी जा कर के देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान अपने लिए ही देख रहे हैं। तो ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में भी क्या होता है कि हम भगवान के मुख मुद्रा को तो छोड़ देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर जो पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले, अभिषेक के समय में, पूजा के समय में जब पूजा करते हैं और भगवान को छोड़ करके वो इधर उधर देखते हैं, और उसमें ही किसी से कोई गलती हो जाती है तो फिर वहीं पर वो डांट डपट चालू हो जाती है। और उसके कारण में कई बार ऐसा रहता है कि नई पीढ़ी के लोग जिनके लिए डांट दिया जाए तो फिर वो आना ही छोड़ देते। तो जो लोग पूजा करने वाले हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे की ये परंपरा चलती रहे, उसमें युवा पीढ़ी नई पीढ़ी भी जुड़ती जाए। यदि उनके सामने यदि अपन वहाँ पर डांट डपट करेंगे तो वो अगले दिन से मंदिर आना ही बंद कर देंगे। तो इसके माध्यम से अपने लिए सीख लेना है कि अपन वहाँ पर भगवान की भक्ति करने, आराधना करने जाएं तो अपनी दृष्टि भगवान की ओर रहे। कौन क्या कर रहा है इसकी ओर यदि अपन दृष्टि रखेंगे तो उसके माध्यम से अपने कलुषित भाव होंगे, और उसके माध्यम से जब अपने मुख से कुछ कहने में आ जाएगा तो उसका प्रभाव भी वहाँ पर आगे की जो परंपरा है वो भी प्रभावित हो सकती है। एक छोटी सी बिटिया थी, वो अपने पिताजी के साथ में भोजन कर रही थी, और भोजन करते करते बच्चों की आदत होती है कि वो भोजन को छोड़ देते हैं। तो पिता ने कहा कि बेटा इसको फिनिश कर लो, थोड़े से राइस छोड़ रही थी वो, तो राइस को फिनिश कर लो और फिर तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी मांग को पूर्ण कर दूंगा। तो बेटी ने कहा कि पापा प्रॉमिस? तो उसने कहा हाँ प्रॉमिस। तो बेटी ने जल्दी से जो छोड़ रही थी वो खा लिए। अब बाद में बेटी ने बोला कि पापा आपने प्रॉमिस किया था मेरी मांग पूरी करो। तो पापा ने पूछा क्या है मांग? तो कहा कि मुझे चाटी करवाना है, पूरे बाल साफ करवाना है, क्लीन हेड। अरे तुम लड़की हो, लड़कियां पूरे बाल नहीं कटवाती। नहीं नहीं पापा आपने प्रॉमिस किया था, अब यदि आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो फिर मैं आपकी कभी बात नहीं मानूंगी। अब पिताजी फंस गए। फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है ये डिमांड रखी है, तो उसके ले जा करके क्लीन हेड करवा दिया। समझ में नहीं आ रहा था क्यों इसने क्लीन हेड करवाया है। दूसरे दिन जब स्कूल जाने के लिए उसको लेकर के गए तो इनकी गाड़ी वहाँ पर स्कूल गेट के पास रुकी, और सामने से भी एक गाड़ी आकर के रुकी, और उसमें देखा कि वहाँ से उस गाड़ी में से एक लड़का उतरा, वो भी क्लीन हेड था। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा है क्या, कि वहाँ से भी बच्चा आ रहा है ऐसा और ये भी जो है ऐसी जा रही है। और जैसे ही वो सामने वाले पेरेंट्स ने देखा कि यहाँ से बच्चा जो है, बच्ची जो है क्लीन हेड आई है, तो दोनों पेरेंट्स वहाँ से निकल करके माता पिता वहाँ पर इनकी गाड़ी के पास में आ गए। और आने के बाद में वो कहने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने हमारे बच्चे का जो स्कूल आना बंद हो रहा था उसने ही जो है कह दिया कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लूँगी, तुम कल स्कूल जरूर आना। तब उन्होंने बताया कि क्या हो गया था। तो कहा कि हमारे बेटे को ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हुआ था, और उसकी जब कीमोथेरेपी हुई तो उसके सारे बाल उड़ गए थे, वो क्लीन हेड हो गया था। अब बच्चे जो हैं जब स्कूल में आता था तो सारे बच्चे इसको गंजा गंजा कह करके चिढ़ाते थे। तो उसने मन में ठान लिया था कि मुझे सब चिढ़ाते हैं, मैं अकेला पड़ जाता हूँ और मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। तो तुम्हारी बेटी ने कहा कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी, तुम जरूर कल स्कूल आना। और उसने उसका स्कूल नहीं छूट जाए इसलिए उसने अपने बालों का समर्पण कर दिया। यहाँ पर आपको इस उदाहरण के माध्यम से जिस बात को हम ले जाना चाह रहे हैं
कि उसका स्कूल नहीं छूट जाए, उसने अपने बालों का समर्पण कर दिया। इसी प्रकार से मंदिर में जो पूजा की पद्धति परंपरा चल रही है, युवा पीढ़ी उससे दूर नहीं हो जाए, उसके लिए जो लोग पूजा करते हैं बड़े बूढ़े लोग, वो भी अपनी कषायों का यदि समर्पण, यदि कषायों को भी वहाँ पर छोड़ दें तो उसके माध्यम से बहुत सारी युवा पीढ़ी आगे इस मार्ग पर जुड़ सकती है। कई कई बार लोगों ने कहा कि महाराज जी वो कुछ लोगों के कारण में हम लोग मंदिर में पूजा आदि के लिए नहीं आते। यहाँ की बात नहीं सुना रहा हूँ, आप यहाँ की समझे, कहीं और की बता रहा हूँ। यहाँ के तो लोग सब अच्छे होंगे, लेकिन यदि किसी में इस प्रकार की स्थिति हो तो उसमें यदि अपना थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो उसके माध्यम से जो अपनी परंपरा, जो पूजा आदि की परंपरा है, वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे। इस भावना को लेकर के यहाँ पर कि जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हमारी दृष्टि भगवान की ओर रहे। बल्कि यहाँ तक कहा है कि उस समय में मंदिर के अंदर तो किसी को जय जनेन्द्र भी नहीं कहना चाहिए। मंदिर में अपनी दृष्टि एक तो नीचे रहना चाहिए जमीन पर चलते समय में, और जब वेदी के पास पहुंच जाओ तो भगवान के ऊपर होना चाहिए। इधर उधर अपने लिए देखने के लिए समय ही नहीं होना चाहिए कि कौन मंदिर में आ रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारा बहुत सारा समय, हमारी बहुत सारी ऊर्जा और हमारे लिए बहुत सारी कषायों की सामग्री हम मंदिर से ही एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारी कमी है, या हमारी कहना चाहिए कि इस प्रकार का सही लाभ जो है मंदिर का हम इसके माध्यम से नहीं उठा पाते हैं। एक और काव्य उस दर्शन स्तोत्र का आखिरी में लेकर के हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। उसमें कहा है, किसलयित मनलपन तद्विलोकाभिलाषात्। भगवान, हम आपके जब दर्शन करने की मन में इच्छा भी करते हैं तब उस समय में हमारा पुण्य रूपी जो वृक्ष है उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। किसलय उसको बोलते हैं, नए नए पत्ते होते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम कोमल कोमल। तो पूरा पुण्य का जो वृक्ष है वो नए नए पत्तों से भर जाता है। किसलयितम अनल्पम त्वद्विलोकाभिलाषा कुस्मित मति सांद्रम त्वत्समीप प्रयाणात्। और उसी वृक्ष में वो पूरे पुष्पों से भर जाता है, कुस्मित हो जाता है, अति सांद्रम यानी पूरा भर जाता है। त्वत्समीप प्रयाणात्, जैसे ही हम घर से आपकी ओर चलने लगते हैं तो उस पुण्य रूपी वृक्ष में पूरे पुष्पों से भर जाता है। और किसलयित मनल्पान त्वद्विलोकाभिलाषात् कुस्मित मति सांद्रम त्वत्समीप प्रयाणात् मम फलित ममंदन त्वन्मुखेन्दोरिदानीम नयन पथमवाप्ता देव पुण्य द्रुमेण। उसमें कह रहे हैं भगवान, जब हम आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हैं, वैसे तो यहाँ पर चंद्रमा से उसकी तुलना करके वहाँ पर उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए मुख चंद्र के जब आगे वर्णन आएगा उसमें कहेंगे, तो उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं कि भगवान जब हम आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हैं तब उस समय में हमारे वो पुण्य रूपी वृक्ष में वो पूरा वृक्ष फलों से भर जाता है। दर्शन का इतना महात्म्य होता है। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर मुख को, जिसने कि सुर नर उरग सभी के नेत्रों को हर लिया है और जिसने सारी उपमाओं को जीत लिया है, फिर भगवान आपके मुख के लिए हम कहाँ चंद्रमा की उपमा दें, जो कि दिन में ढाक के पत्ते के समान, छोले के पत्ते के समान फीका हो जाता है, और जो कलंक से मलिन है, आपके मुख के लिए कहाँ से हम उसकी उपमाएं दे सकते हैं। ऐसे भगवान के अतिशयकारी मुख को दर्शन करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इसका अपन पद्यानुवाद देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला मुख आपका मनोरम, सुर आदि नेत्रहारी, जीते हैं जिसने जग के जितने भी उपमाधारी, बंदा कहाँ कलंकी दिनहीन छवि वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र
मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।